study. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई खूब कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, एनाइन और कैटाइन के बाद हमारे पास आता है मालिकुलर आयन। मालिकुलर आयन क्या होता है? वो था, हम एनाइन और कैटाइन के बारे में जो बात कर रहे थे, एनाइन और कैटाइन जो थे वो एटम के बारे में थे। ये है मालिकुलर आयन, मतलब मालिक्यूल के बारे में। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मालिक्यूल है, उसके ऊपर क्या चार्ज है, उसके ऊपर कितना चार्ज है, तो ये हम मालिक्यूल की बात कर रहे थे। ये हम मालिक्यूल की बात कर रहे हैं। वो हम बात कर रहे थे एक एटम के बारे में। जस्ट लाइक पहली लाइन पे आ जाए, जस्ट लाइक एटम्स molecule also are electric and neutral particle. When a molecule loss or gain one or more electron it form a molecular ion. जब एक molecule इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है, ये क्या बनाता है? मॉलिक्यूलर आयन बनाता है। मॉलिक्यूलर आयन आर आल्सो कॉल्ड रेडिकल, इसको रेडिकल भी बोलते हैं, और ये हम समझेंगे कि रेडिकल इसको क्यों बोलते हैं। मॉलिक्यूलर आयन कैन बी कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, मतलब एनायनिक भी हो सकता है, कैटायनिक भी हो सकता है। एनायनिक कैसे हो सकता है? जब कोई मॉलिक्यूल when molecule लॉस इलेक्ट्रॉन, जब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और मतलब नेगेटिव लॉस कर दिया ना, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर दिया, नेगेटिव चार्ज उसने लॉस कर दिया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज को हम कैटाइन बोलते हैं। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर कैटायनिक। और जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, मतलब गेन करता है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, तो उसको हम बोलते हैं एनायनिक मॉलिक्यूलर एनायनिक बोलते हैं उसको। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर मोर कॉमन देन एनायनिक मॉलिक्यूल। ये एमसीक्यूज है बेटा। अच्छा, तो फ्री रेडिकल की बात करें, फ्री रेडिकल क्या होता है बच्चों? देखो ना, इन्होंने Cl2 का एग्जाम्पल लिया हुआ है, क्लोरीन का एग्जाम्पल लिया हुआ है। क्लोरीन का ये एक मॉलिक्यूल है, Cl2 एक मॉलिक्यूल है। जब ये Cl2, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है। फॉर एग्जांपल ये एक एटम है और ये एक एटम है। जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो होगा क्या? दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर है। जब ये अपना अट्रैक्ट करेगा, ये अपना, तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? चार्ज तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि इसीलिए चार्ज नहीं आएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसका था, ये इलेक्ट्रॉन इसका था, इन दोनों ने शेयर किए हुए थे, अब इन्होंने अपने पास वापस बुला लिए। तो होगा क्या? इसके साथ भी ये इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और इसके साथ भी ये इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो हम लिखेंगे कि कैसे, मतलब दो क्लोरीन है और इन्होंने अपना रेडिकल रिसीव कर दिया, इलेक्ट्रॉन रिसीव कर दिया, तो ऊपर इसके ऊपर डॉट आएगा। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द स्पीशी, मतलब हम इसके ऊपर डॉट लिखेंगे। फ्री रेडिकल आर फॉर्म बाय द होमोलाइटिक फिजन इक्वल ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, मतलब ये दो एटम्स है, मैंने आपको समझा दिया। और इसने अपना इलेक्ट्रॉन रिसीव कर दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर दिया, तो इसके ऊपर अपना इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके ऊपर अपना इलेक्ट्रॉन आ गया। फॉर एग्जाम्पल ये Cl है, ये Cl है, या ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। H2 हो गया। H2 जब होमोलाइटिक फिजन करता है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, तो इससे बनता है 2H विद रेडिकल, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन इन्होंने रिसीव कर दिया। तो ये बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होना। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में मिलेंगे।